प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम LTGIC के अंतर्गत आपके सिलेबस में लगा हुआ श्रम सूत्र भिन्नार्थक शब्दों को जानेंगे, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए, ये दीन और दीन शब्द का युग्म सही अर्थ है। बताइए, दिन और दीन शब्द का क्या कौन सा युग्म इसमें से सही है? प्रश्न नंबर 1 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। दिन का पहला दिन का अर्थ होता है दिवस, क्या आता है? दिवस। दूसरे दिन का अर्थ होता है गरीब, क्या आता है? गरीब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 2। देखिए, युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है? इसमें आपको कौन सी जोड़ी सही है बताइए। दूसरा का कौन सा हो जाएगा? तो अचल और अचला जो जोड़ी है ये युग्म शब्द में ये सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? अली, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। बताइए, अली और अली शब्द का कौन सा शब्द युग्म सही हो जाएगा? 3 का बताइए। तो ये छोटी अली अली होता है, इसका अर्थ होता है भौरा, क्या होता है? भौरा होता है। और बड़ी वाली अली का अर्थ होता है जो सखी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर चलते हैं 4। उभय, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अभय और उभय का शब्द युग्म का क्या सही अर्थ है प्रश्न नंबर 4 का? तो अभय, अभय माने जिसे भय न हो, वो क्या ऐसा होता है? निडर होता है। जिसे भय नहीं होता वो निडर होता है। उभय मतलब दोनों होता है, तो निर्भय और दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 5। चीर और चीर का अर्थ क्या है बताइए। ये देखिए, इसमें छोटी चीर लगी है, तो छोटी चीर वाला होता है पुराना, क्या होता है? पुराना। और जो बड़ा चीर है, चौ में बड़ी मात्रा है, इसका होता है क्या होता है बताइए? कपड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है बताइए। आपको इसमें शब्द युग्म में सही अर्थ वाला चुनना है। देखिए, पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो 6 का कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आकर, आकर माने क्या होता है? खान होता है। और आकार माने क्या होता है? आकृति होता है। इसी का सही युग्म में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। श्रुति सम शब्द युग्म भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। तो बताइए, इसमें भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी कौन सी है? तो 7 का कौन सा हो जाएगा? तो जो एक कुल है और एक कुल है, कौन क्या हो जाएगा? ये कुल, कुल का क्या अर्थ होता है? एक कुल माने होता है वंश, क्या आता है? वंश होता है। एक कुल माने होता है संपूर्ण होता है। यही सब शुद्ध सम का सही अर्थ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानिए। इसमें कौन सा जोड़ा है बताइए? शुद्ध सम भिन्नार्थक 8 का कौन सा हो जाएगा? तो जो है उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखने में, पढ़ने में जो एक समान लगता है उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा बताइए। प्रश्न नंबर 9 का अनिल माने होता है हवा, क्या होता है? हवा। और अनल मतलब होता है आग। अनल का अर्थ क्या होता है? आग होता है। देखिए, हवा और आग कौन सा है? वायु और अग्नि। देखिए, इसी में हवा को ही वायु कहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा है समरूपी भिन्नार्थक है? प्रश्न नंबर 10 का जो अवध और अवधि, यही समश्रुति भिन्नार्थक है। अवधि माने होता है क्या होता है? समय होता है।
और अवधि एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, इसमें नहीं लगाना है। किस शब्द युग्म सही नहीं है बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कौन सा इसमें नहीं है 11 का, तो ये सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो जलद माने होता है बादल होता है, लेकिन यहाँ कमल है, यही गलत है। और जलद माने होता है बादल, ये भी। जलज माने होता है क्या? जल को देने वाला बादल, और जलद माने होता है कमल, तो यही गलत है, सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 12, अन्न और अन्य शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन करिए। बताइए, अन्न और अन्य में क्या होता है? अन्न मतलब होता है अनाज, क्या होता है इसका? अनाज हो जाएगा। और अन्य मतलब होता है दूसरा, क्या होता है? दूसरा। देखिए अनाज और दूसरा कौन सा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, चीज और चीर अर्थ में सही विकल्प का चयन करिए। बताइए, जो चीर बड़ा चीर रहता है उसको होता है कपड़ा होता है, और जो छोटा चीर होता है उसको पुराना होता है उसका अर्थ। पुराना और कपड़ा किसमें है? पुराना और वस्त्र, देखिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बताइए, तो शब्द युग्म का सही अर्थ का भेद को आपको चयन करना है। 14 को बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कमल और बादल, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 15, सकल और सकल शब्द अर्थ क्या होता है? बताइए क्या अर्थ हो जाएगा, बताइए 15 का। तो इस सकल का होता है संपूर्ण, और ये सकल का होता है अंश, इसलिए संपूर्ण और अंश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग्म से आधि का अर्थ है? बताइए इसमें आधि का अर्थ किसमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 का, तो आधि का मतलब होता है, अर्थ होता है मानसिक कष्ट होता है। बहुत बार यह पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17, परिताप शब्द का अर्थ है। बताइए परिताप शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रश्न नंबर 17 का, तो परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इनमें से एक भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ गलत है। बताइए इसमें कोई इसका अर्थ गलत है? तो 18 कौन सा जाएगा? देखिए यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसाद मतलब प्रसन्न नहीं होता है, प्रसाद का मतलब होता है, क्या होता है प्रसाद का? बताइए अर्थ क्या होता है? कृपा होता है। क्या होता है? कृपा होता है। इस प्रसाद का अर्थ क्या होता है? महल होता है। इसी का गलत है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, उभय और अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक है। बताइए अभय का मतलब क्या होता है? निडर होता है, और उभय का मतलब दोनों, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक है। बताइए चपला का अर्थ क्या हो जाएगा? चपला का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए 20 का? चपला का अर्थ होता है बिजली, क्या होता है? बिजली होता है। और चप्पल का अर्थ क्या होता है? तेज होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, सही अर्थ वाले सूत्र सब भिन्नार्थक युगल का चयन करिए। बताइए इसमें किस का अर्थ सही है? प्रश्न नंबर 21 का बताइए। तो ये शीत जो है इसका अर्थ होता है ठंडा, और ये शीत का अर्थ होता है तेज किया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 22, श्वेत और श्वेद का अर्थ है। बताइए इसमें श्वेत और श्वेद का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का, तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद, और श्वेत का अर्थ होता है पसीना, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, इत इति का सही अर्थ भेद है। बताइए प्रश्न नंबर 23 का,
इसका अर्थ होता है, इत का होता है समाप्त, क्या होता है, समाप्त होता है। और इसका इत का अर्थ होता है विघ्न होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 24। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, बताइए किसमें शब्द अर्थभेद नहीं सही है। अनिल और अनल का क्या हो जाएगा, अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग, ये तो सही है। अंश और अंश, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ये भी तो सही है। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मतलब आसान, उपेक्षा मतलब निरादर, ये भी सही है। आलंबन और अविलंब का यही अर्थ गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 25। श्रम टू सूत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो जो छोटी अली होती है इसका अर्थ होता है भौरा, बड़ी अली का अर्थ क्या होता है, सखी होता है। देखिए भौरा और सखी किसमें है, भौरा और सखी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म है जो आप अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए यहाँ अनिल, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है, और अनल का क्या अर्थ होता है, आग होता है। देखिए ए अंश है, ए अंश का अर्थ क्या होता है, कंधा होता है, और इसमें अंश का होता है भाग या उसे हिस्सा भी कहते हैं। देखिए अली जब छोटी ली हो तो भौरा हो जाता है, और जब अली में बड़ी ली हो तो सखी उसका अर्थ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। अभय, अभय माने जिसे भय न हो उसे क्या कहेंगे, निर्भय या निडर कहेंगे, निर्भय रहेगा या निडर। उभय का अर्थ होता है दोनों ओर। अचल, अचल का मतलब स्थिर, उसे पहाड़ भी कहते हैं। और अचला, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, दीन जब छोटी दी हो दिन में तो दिवस होता है, और दीन बड़ी दी हो तो गरीब होता है। बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न नंबर चीज, जब छोटी ची हो रग हो तो इसका अर्थ होता है पुराना, बड़ी चीज हो च में एक मात्रा हो तो इसका अर्थ होता है कपड़ा। सर, देखिए सर का अर्थ होता है बाण, तीर, और इस सर का अर्थ होता है तालाब और सिर। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या खानदान, और जो बड़ा कुल होता है, बड़ा कुल लगा होता है कुल में, उसका अर्थ होता है किनारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है। आधि और व्याधि, आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट हो जाएगा। आदि, आदि जब छोटी दी लग जाएगा उसका अर्थ होता है आरंभ, और बड़ी आदि में बड़ा दी लग जाएगा तो अभ्यस्त होता है, उसका अर्थ अदरक भी होता है। अन्य, अन्य माने होता है दूसरा, अन्न माने होता है अनाज। शकल, शकल मतलब होता है संपूर्ण, और शक्ल मतलब अंश होता है। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या प्रसन्नता, या प्रासाद का अर्थ होता है महल। चपला, चपला का अर्थ होता है बिजली, और चप्पल का अर्थ होता है तेज। पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है आदमी, और परुष का अर्थ होता है कठोर। वेरी वेरी सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है, पढ़ने देखने में समान लगेगा लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। श्वेत, बताइए श्वेत का अर्थ होता है उजाला या सफेद होता है, और श्वेत का अर्थ क्या होता है, पसीना होता है श्वेत का अर्थ। तरणी, तरणी का अर्थ जिसमें देखिए तरणी जो बड़ा ई की मात्रा होती है वो नाव होता है, और तरण में जो छोटी री की मात्रा होती है सूर्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यह पूछा गया प्रश्न है। तरुणी, तरुणी का अर्थ क्या आता है, स्त्री होता है। इत का अर्थ क्या आता है, समाप्त, और इत का क्या अर्थ होता है, आपदा या बाधा आना। देखिए जो शीशा है इसका अर्थ होता है कांच, दर्पण, और
जो ये शीशा है एक धातु का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया प्रश्न है। दिन, देखिए छोटी की मात्रा द में लगी है तो इसका अर्थ होता है दिवस, और दिन में जब बड़ी की मात्रा लग जाए तो इसका अर्थ होता है गरीब। देखिए निशान, निशान मतलब झंडा होता है, इसका अर्थ निशान का झंडा, इस निशान का अर्थ होता है चिन्ह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मणि, मणि का अर्थ होता है रत्न, और इस मणि में जो बड़ी उड़ी लग जाती है इसका अर्थ होता है सांप। ठीक है। दारू, दारू का अर्थ होता है लकड़ी, और उसी में दारू में जब बड़ी की मात्रा लग जाए तो उसका अर्थ होता है शराब। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। निशाकर माने निशा माने रात को करने वाला, कौन है? चंद्रमा। और निशाचर माने निशा माने रात को, चर माने चलने वाला, अर्थात राक्षस होता है। द्रव, द्रव का अर्थ होता है रस या पिघला हुआ, और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तनु, तनु का अर्थ होता है सुंदर, और तनु का अर्थ होता है गाय। ये सुत का अर्थ होता है बेटा, क्या होता है? बेटा होता है। और सूत का अर्थ होता है धागा। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जगत, देखिए जब तो में हलंत लग जाए तो उसका अर्थ होता है संसार, और जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आप थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है फिर भी हमें कंफ्यूज कर देता है। देखिए केस, केस का अर्थ होता है बाल, क्या होता है? बाल, और इस केस का अर्थ होता है मुकदमा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप एलटी जीआईसी में एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। आकर, आकर का अर्थ होता है खान या खजाना, और आकार का अर्थ होता है आकृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ, अभिज्ञ माने जानने वाला, अनभिज्ञ माने अनजान। ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि अभिज्ञ अ लगा देता है तो लोग सोचते हैं नहीं जानने वाला, लेकिन अभिज्ञ में जानने वाला, अनभिज्ञ में अनजान होता है। ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला संविधार्थक शब्द है, इसे आप जरूर याद कर ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवधि, अवधि माने एक भाषा है, जो इसमें बड़ी धी की मात्रा में भाषा है। अवधि मतलब होता है समय या काल। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।